डियर लर्नर्स अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू द सेक्शन 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हम सर्कल्स को डिस्कस करेंगे। पिछले दो सेक्शंस में हमने ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स को क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस किया था। इस सेक्शन में हमने सर्कल्स को डिस्कस करना है। सो द फर्स्ट वन इज ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर होना चाहिए ओ और उसका रेडियस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद आपने बनाना है जी उसका सेगमेंट सर्कल का, और उसके स्टेप्स भी आपने बताने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं टू ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ दैट सर्कल। तो जी 5 सेंटीमीटर का रेडियस आपको बनाने के लिए ये जो 5 सेंटीमीटर आपको ओपन करनी पड़ेगी कंपास। तो इसको 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, यू कैन सी दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। अब आपने इसको जो है पेपर पे रख के और सर्कल ड्रॉ कर देना है। मिड में रखना है इसको और इस वाले पॉइंट को आपने प्रेस करके रखना है सही से, ताकि सर्कल जो है वो अगर डबल भी हो तो लाइंस आगे पीछे ना हो। तो ये जी मैंने हाईलाइट कर दिया है मार्कर से। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपका पास मिड था, ये मिड था, वहाँ से आपने एक लाइन लगा देनी है, लाइन सेगमेंट। और उसको क्योंकि आपने बताना है कि रेडियस है हमारा, और रेडियस होता है हमेशा सेंटर से लेके किसी भी कॉर्नर तक जो है आप लाइन लगा लें। ज़रूरी नहीं है इस तरह लाइन लगाएं, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, किसी भी तरह लाइन लगा सकते हैं, वो रेडियस होगी। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है दैट इज आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर्स। ओके जी, नाउ व्हाट इज सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, आपको कोई एक आर्क चाहिए, कितनी चौथी से आर्क ले सकते हैं, और सर्कल के दो पॉइंट चाहिए। ये कहीं पे भी आप सेगमेंट बना सकते हैं। कोई भी सर्कल के दो पॉइंट्स लें, ये दो पॉइंट्स लें, ये दो पॉइंट्स लें, मिड से नहीं गुजारना, क्योंकि मिड से जो चीज़ गुजरती है वो डायमीटर होता है। ठीक है, आपने कोई और लेनी है जिसे हम कोड कहते हैं, आ कोड एंड आर्क। ठीक है, कोड और आर्क के दरमियान के एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बनाने लगी हूँ, आप कहीं बना सकते हैं। कोई भी दो पॉइंट्स लेने से जो है सर्कल पे, सर्कल की बाउंड्री पे, और उसको ज्वाइन कर दें। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड कोड। अगर ये लाइन मिड से गुजरे तो इसे हम कहते हैं डायमीटर, और अगर ये लाइन कहीं और से गुजरे तो इसे हम कहते हैं कोड। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कोड है, ये आर्क है, और इसके जो मिड का एरिया है, इसको मैं कलर कर रही हूँ, इसको हम कहते हैं जी सेगमेंट ऑफ सर्कल। दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। दिस इज आर्क, दिस इज कोड, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके, फिगर को आपने जो है लेबल करना नहीं भूलना। इसको कहते हैं, आपने उन्होंने कहा था विद सेंटर ओ, तो हमने इसको सेंटर ओ का ही नाम देना है। और इसको मैं नाम दे देती हूँ जी ए पॉइंट, एंड दिस इज बी पॉइंट। और आर्क को मैं नाम दे देती हूँ सी, ए सी बी इज़ द आर्क। और ए बी जो है वो कोड है, जो कि दो पॉइंट्स हैं सर्कल पे जो कि ज्वाइन कर रहे हैं, उससे एक कोड बन रही है। और ए सी बी एक आर्क है, उनके दरमियान के एरिया को हमने सेगमेंट कह दिया। और ये चीज़ें हमने स्टेप से मैंशन करनी है। नाउ वी राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो एक्चुअली जी हमें पहले 5 सेंटीमीटर की लगानी होती है लाइन सेगमेंट। मैंने डायरेक्ट बना दिया था, तो आप पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगा के उसके एक एंड से और दूसरे एंड से सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको जो मेथड बताया कंपास से, वो भी ठीक है। और अगर आप लाइन से जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें ये लिखें तो ये सही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं सर्कल बनाने के वो यही हैं कि लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करना है, ओडी जो कि 5 सेंटीमीटर है। देन वन फ्रॉम पॉइंट ओ, draw a circle, draw a circle of radius 5 centimeters. Then the third point is, then take any two points A and B on circle and join them, not passing through center of circle. ठीक है जी, कोड जो है, जो आपके दो पॉइंट्स हैं, पहले ही आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि ये जो है मिड से नहीं गुजरनी चाहिए, क्योंकि मिड से वो डायमीटर बन जाता है और वो फिर सेमी सर्कल बन जाता है, वो फिर जो है सेगमेंट नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टेक एन आर्क ए सी बी। आर्क का साइन ये होता है, ठीक है ना। ओके जी, टेक एन आर्क ए सी बी एंड शेड द रीजन बिटवीन द कोड ए बी एंड आर्क ए सी बी। The shaded region is the required segment of the circle.
क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही है। इसमें आपने कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है किसी भी रेडियस का, और आपने एक डायमीटर बनाना है और एक सेमी सर्कुलर रीजन को शेड करना है। बहुत ही ईजी है। तो मैं यहाँ पे रैंडम सी कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले रही हूँ, एक साइड पे ले रही हूँ, क्योंकि वो जब सर्कल बनता है तो ऑब्वियसली वो ये वाला एरिया कवर करेगा। ठीक है जी। तो रैंडम सा ही ले रही हूँ, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर लिया और इसकी एक पॉइंट पे रख के और दूसरे पॉइंट तक मैंने इस कंपास खोलनी है और यहाँ से मैंने सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है जी। सो दिस इज द सर्कल। ओके, जब आपने इसका सेंटर लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका सेंटर मेंशन करें, दैट इज ओ। तो यहाँ मेंशन कर लिया। आगे है जी ड्रॉ डायमीटर ए बी एंड शेड वन सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है जी, ए बी डायमीटर बनाना है। तो ए बी आपने डायमीटर मैंने आपको बताया ऐसा होता है जो कि मिड से पास करती है लाइन। तो ज़रूरी नहीं है कि डायमीटर बिल्कुल स्ट्रेट बनाया जाए या यहाँ से स्ट्रेट बनाया जाए। डायमीटर कोई भी लाइन हो सकती है जो मिड से पास करे। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना रही हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए कि जो डायमीटर है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। ठीक है जी, डायमीटर कोई भी दो जो है आपके पास पॉइंट्स हैं सर्कल पे, वो ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जस्ट जो लाइन है वो मिड से पास करेगी। ठीक है। अब वही कोड जो कि साइड से पास करे वो कोड होती है, और वही कोड अगर मिड से पास करे तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है जी। और इसका एक हमने एरिया शेड करना है। आप ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, नो इशू। तो मैं जी जस्ट ये वाला कर देती हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। इसको आप कलर की मदद से भी कर सकते हैं, पेंसिल की मदद से भी कर सकते हैं, एज यू विश। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सेमी सर्कल। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। टेक एनी पॉइंट ओ एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, एंड देन टेक 2 points A and B on the circle and join them by a line passing through the center, and shade half of the region of the circle, and AOB is the required semicircle। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो इससे ही रिलेटेड है, तो मैं इसी फिगर पे क्वेश्चन नंबर 22 को आपको मेंशन करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 इज शो 4 एंगल्स इन अ सेमी सर्कुलर रीजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 22 के 1 के जो आपने सेमी सर्कुलर रीजन बनाया है, इसमें आपने 4 एंगल्स बनाने हैं। ठीक है, तो वो बनाते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे रेंडमली कोई भी पॉइंट्स ले लेने। ये जो आपके पास सेमी सर्कुलर रीजन है इसकी आर्क पे रेंडमली मैं यहाँ पे एक ये पॉइंट ले लेती हूँ, एक ये पॉइंट ले लेती हूँ, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। मर्जी है जहाँ मर्जी ले लें। ठीक है। अब जस्ट आपने इनको ज्वाइन कर देना है विद ए एंड बी विद अ स्केल। ओके जी, मैं यहाँ पे इन रैंडम पॉइंट्स को ए और बी से ज्वाइन कर दूंगी विद अ स्केल। आप कोई पॉइंट्स ले सकते हैं, नो इशू। इनको जो है मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से इन सबको ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ मैंने इसको ए और बी से ज्वाइन कर लिया सारे पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ। ये ए बी नाम दिया यहाँ पे इन पॉइंट्स को जो कि नए लिए, इनको सी डी और ई का नाम दे दूँगी। और यहाँ पे एंगल का मैंने निशान लगा देना है। ठीक है जी, ताकि हम पता लगे कि हमने ये बनाए हुए हैं, ये एंगल्स हैं सारे। एक ये हो गया, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। आई होप यू कैन ईजिली एंड क्लियरली सी इट। अब इसके मैं यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ। ओके, जिसके मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए। टेक अ सेंटर ओ एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, शेड सेमी सर्कुलर रीजन ऑफ सर्कल। ऑन द साइड ऑफ शेडेड रीजन take any 4 points C, D, E and F, join A and B with C, D, E and F, angle ACB, angle ADB, angle AEB and angle AFB are the required angles। फिर क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही ईजी। एक सर्कल बनाना है, रेडियस 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए उसका O, और एक कोड बनानी है और शेड करना है उस पोर्शन को जो कि मेजर आर्क को मेंशन कर रहा है। सो लर्नर्स, यहाँ मैं 2 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करूँगी। तो दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, यू कैन सी। आप 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा के उसके ऊपर भी सर्कल लगा सकते हैं। मैंने दोनों मेथड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 में बताए हैं। तो इसी तरह भी बना सकते हैं और लाइन सेगमेंट लगा के भी बना सकते हैं, एज यू विश। तो यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं।
सो दिस इज द सर्कल विद सेंटर ओ एंड आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। अब आपने क्या करना है, ड्रॉ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है कि आपने कोई से भी दो लाइन आपने ज्वाइन कर लेनी है। मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट्स सर्कल पे आपने ले लेने हैं, यहाँ पे ले लें, इन दोनों को ज्वाइन कर लें, इन दोनों को ज्वाइन कर लें, एज यू विश। मैं बार बार बता रही हूँ, कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जी, पिछली दफ़ा मैंने यहाँ लिया था, अब मैं यहाँ ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर लिए। ठीक है, इनको मैं नाम दे देती हूँ ए बी का। सो दिस इज़ कोड। अब आपने क्या करना है कि मेजर आर्क जो है उसको अपने पोर्शन को शेड करना है। तो एक्चुअली जो कोड है वो सर्कल को दो पोर्शंस में डिवाइड कर देती है, एक जो है मेजर आर्क एंड एक माइनर आर्क। दो जो यहाँ पे इसके पास है, ये कोड यहाँ पे है, और इसने एक आर्क जो कि छोटी वाली है वो माइनर आर्क हो जाएगी, और जो बड़ी वाली है वो मेजर आर्क हो जाएगी। ठीक है, तो इस कोड ने सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आप जब पेपर में करेंगे, आप इसको पेन से करके इस जो आपने ये जो पोर्शन शेड करना है मेजर आर्क का, उसको आप मार्कर के थ्रू कर लें और इसको नाम दे दें। लेबल लाजमी कीजिएगा, दिस इज़ मेजर आर्क। ठीक है जी, तो ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे एक नाम दे दें, ताकि सी में नाम दे दिए ताकि हम कह दें कि जी ए सी भी जो है इस तरफ वाली जो है वो मेजर आर्क है। So steps of construction are here. Draw a line segment 2 cm and then with the center O and radius 2 cm draw a circle. Take any 2 points A and B on the circle and join them. AB is the required chord and ACB is the required major arc. जो आपसे पूछा गया होता है क्वेश्चन में, उसकी जगह आप लिखते हैं कि दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जो उन्होंने पूछा गया है वही उनको रिक्वायर्ड है। हम लिखते हैं कि जी ये रिक्वायर्ड था और ये भी रिक्वायर्ड था, जो कि हमने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24 भी क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है। इसमें आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर और सर्कल का सेंटर ओ होगा, और यहाँ पे कोड बनानी है जैसे क्वेश्चन नंबर 23 की बनाई है, और आपने यहाँ पे जो पोर्शन शेड करना है वो है माइनर आर्क का। क्वेश्चन नंबर 23 में आपने मेजर आर्क किया था, इसमें आपने माइनर आर्क को शेड करना है। ओके, फॉर दिस 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे कंपास में ओपन करूँगी। दिस इज़ 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ से आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना। दिस इज़ 2.5 सेंटीमीटर सर्कल विद रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने इसकी कोड बनानी है, तो कोड आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लें। मैं यहाँ पे अब दो पॉइंट्स ले लेती हूँ। देन जी ये कोड बन गई, और अब आपने इसकी जो माइनर आर्क है ये मेजर आर्क हो गई और ये माइनर आर्क हो गई। अब आपने माइनर आर्क को शेड करना, क्योंकि पेपर में आप क्या करेंगे कि मार्कर और पेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ मार्कर से यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आपने क्या करना है कि जो आप पेपर में यूज़ करेंगे, पेन से आप इसको हाईलाइट करें और मार्कर से वो चीज़ें हाईलाइट करें जो कि आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, या तो डिफरेंट मार्कर यूज़ करें। तो यहाँ मैंने रेड मार्कर से इसलिए किया ताकि आपको पता लग जाए कि ये कोड हमने रिक्वायर्ड थी। दिस इज़ कोड एंड दिस इज़ माइनर आर्क। बिल्कुल पहले की तरह इसको लेबल करेंगे। ए बी कोड है और ए सी बी माइनर आर्क है, और इसके वैसे ही स्टेप्स लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 23 के लिखे हैं। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। ये आपने लिखना है, क्योंकि अगर क्योंकि दो पॉइंट्स आप लेंगे तो वो सेंटर में से तो पास कर सकते हैं ना। ये आप लिखेंगे ताकि उनको पता लगे कि आप कोड बना रहे हैं। ठीक है, सो ए बी इज़ द रिक्वायर्ड कोड एंड ए सी बी, इसके ऊपर आर्क का निशान लाजमी लगाना है, इज़ द रिक्वायर्ड माइनर आर्क। क्वेश्चन नंबर 25, ड्रॉ सेमी सर्कल विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर एट ओ। ओके लर्नर्स, काइंडली मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने ये ध्यान समझना है। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका 4 सेंटीमीटर डायमीटर हो और सेंटर जो है उसका ओ पे हो। तो 4 सेंटीमीटर आपने लाइन लगानी है। ठीक है, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देंगे ए बी का। अब आपने इसका सेंटर कैसे फाइंड करना है। ठीक है जी, पहले आपको क्या होता है कि सेंटर दिया होता है और आपने उतना रेडियस बना के आपने सर्कल बनाना होता है। अब आपको डायमीटर दिया हुआ है, मतलब टोटल लाइन दी हुई है। अब आपने इसको हाफ करना है। तो किसी भी लाइन को हाफ करने के लिए आप लाइन बाय सेक्टर यूज़ करते हैं और वो कंपास की मदद से बनाते हैं।
तो जी हमने ट्रायंगल वाले सेक्शन में पढ़ा था कि किसी भी अगर आपने लाइन को हाफ करना है उससे हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे और एक लाइन ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। इसी तरह यहाँ से जहाँ पे ये दोनों कट करेंगी वहाँ पे एक हम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। इस लाइन को हमने डॉटेड रखना है, ठीक है जी। और अब आपको सेंटर मिल गया। अब हमने क्या करना है जी, इधर सेंटर रखना है और इधर एक पॉइंट ले लेना है, या बी पॉइंट ले लें या ए पॉइंट ले लें। इधर से आपने इसको ए तक ओपन करना है और अब आपने इसका एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल नहीं, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि ए और बी को ये ज्वाइन करेगा। So this is the required semicircle with the radius 4 cm and center O. Now let's write the steps of constructions. Draw a line segment AB equal to 4 cm. And now draw a line bisector LM of line AB which cuts the line segment AB at point O. ये line segment में जो है ये आपका line bisector है जो कि O point पे AB को कट कर रहा है. And then with O as center and radius OA, draw a semicircle which touches points A and B. मतलब कि O से A तक का रेडियस आपने ओपन करना है कंपास और यहाँ से एक सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। AB is the required semicircle. Question number 26 is draw a circle passing through vertices of a sphere of side 3 cm. अब आपने एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर होंगी और एक सर्कल जो है उसके वर्टिसेस से पास करके बनेगा। तो इसके लिए आपने सेक्शन 2 याद करना है जहाँ पे हमने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बनाए थे। सो फर्स्ट आपने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की लगानी है लाइन सेगमेंट। थ्री सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगाएंगे, इसको नाम देंगे ए बी का, और अब इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे एट पॉइंट ए एंड बी। सो यूजिंग 3 बेसिक आर्क्स यू ड्रॉ 3 बेसिक आर्क्स विद द कंपास हियर and from there you can draw 90 डिग्री एंगल। इस इधर से आपने रख के आर्क्स ड्रॉ करनी है और इसको ए और बी से ज्वाइन कर देना है। तो जी इस तरह से हमारे पास 90 डिग्री के एंगल्स आ गए दो। अब आपने क्या करना है, आपने 3 सेंटीमीटर की बाकी लाइंस लगानी है जो कि थ्रू कंपास लगेंगी। मैंने आपको बताया था कि पहली लाइन में स्केल लगती है और बाकी जो है वो कंपास के थ्रू हम मेजर करके देन लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की आपने कंपास ओपन करनी है। दिस इज 3 सेंटीमीटर कंपास। अब आपने ए और बी से इसकी आर्क लगानी है। सो एक आर्क आ जाएगी यहाँ पे और एक आर्क यहाँ से, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब जी आपने इसके डायगोनल्स बना लेने हैं। यहाँ से इसको डी को बी से ज्वाइन करेंगे और सी को ए से ज्वाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे डायगोनल्स बना लिए। अब हमने कंपास ओपन करनी है, इस सेंटर पे रख के किसी भी पॉइंट तक आप इसको ओपन कर लें, किसी भी एक वर्टेक्स तक सही से, और इसका सर्कल आपने बना लेना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी 3 सेंटीमीटर्स एट पॉइंट ए एंड बी, ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री। From point A and B, draw arcs of 3 cm at points D and C respectively. Respectively का मतलब होता है कि जो A की आर्क है वो D पॉइंट पे है और B की आर्क C पॉइंट पे। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो पहला पॉइंट है वो पहले के साथ और दूसरा पॉइंट दूसरे के साथ है। एंड देन यू हैव टू ज्वाइन C to D. Then you have to draw diagonals BD and AC. From point O and radius equal to OA, draw a circle. मतलब कि O पॉइंट से रख के और रेडियस कितना ओपन करना है कंपास का, O से लेके A तक, ठीक है, या O से लेके D तक या O से लेके C तक, क्योंकि रेडियस सारा सेम होता है। तो O से लेके आपने A तक कंपास ओपन करना है और सर्कल ड्रॉ कर देना है। द सर्कल टचेज ऑल द 4 वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। मतलब यही रिक्वायर्ड था कि जो आपका सर्कल है वो सारे जो वर्टिसेज हैं स्क्वायर के उनको टच करते हुए पास करे। इन क्वेश्चन नंबर 27 यू हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल APC। राइट एंगल का मतलब है कि आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है। अगर ना भी दिया हो, ये बताओ कि राइट एंगल है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ AB 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ BC 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और देन आपने उसके ऊपर एक सर्कल बनाना है जो कि ABC तीनों वर्टिसेस को पास करते हुए टच करते हुए पास करेगा। तो जी सबसे पहले आपने राइट ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें मेजरमेंट ऑफ AB 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। दिस इज 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। अब क्वेश्चन मेंशन है कि जो आपने राइट ट्रायंगल बनाना है वो बी पे बनाना है।
तो राइट एंगल बी पे मतलब 90 का एंगल बनाएंगे यूजिंग 3 बेसिक आर्क्स। ये 3 बेसिक आर्क्स मैंने लगा ली हैं, ये पहले मैंने आपको बता दी हैं कैसे कर बनानी होती हैं, तो आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं। अब यहाँ से इन 2 पॉइंट से आपने रख के आर्क्स लगानी है, और जहाँ पे कट करेंगी वहाँ से इस बी को ज्वाइन कर देना है। बी से ज्वाइन करने के बाद अब आपने इसको बी सी 4 सेंटीमीटर बनाना है, तो आपने स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेनी है। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर्स। और अब आपने बी से रख के एक आर्क लगानी है। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, इसको ए के साथ ज्वाइन कर दें। तो ये आपका राइट ट्रायंगल बन गया विथ राइट एंगल एट बी। अब आपने सर्कल बनाना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, राइट बाइसेक्टर या लाइन बाइसेक्टर्स। तो अब आपने इन 2 लाइंस को करना है बाइसेक्ट। तो किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है, उसको हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी होती है, उसके दोनों पॉइंट से आपने रख के आर्क्स लगानी होती हैं, एक अपवर्ड एंड एक डाउनवर्ड। इसी तरह ए पॉइंट से लगाएंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब इन दोनों को आपने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है, एक्स्ट्रा रिमूव कर देंगे। इसी तरह आपने बी सी है, इसका लाइन बाइसेक्टर बनाना है। बी सी के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, ठीक है, ये जस्ट एक अंदाज़ा ही होता है। और एक लाइन आपने एक आर्क लगानी है बी से और एक आर्क लगानी है सी से, एक अपवर्ड एंड एक डाउनवर्ड। इसी तरह बी से लगाएंगे जो इस वाले को कट करेगी। इसको यहाँ बना लेते हैं, इस तरह से। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। अच्छा जी, वो क्योंकि इसको कट कर रही थी इसलिए मैंने क्या किया कि अगेन इनकी ये आर्क्स बना ली हैं। अब इनको मैं ज्वाइन करूँगी डॉटेड लाइन से, और जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन बाइसेक्टर आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला आपने पॉइंट ले लेना है, ठीक है। आप ये देखें, ये और ये जो है इस पॉइंट पे आपस में कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से आपने अब सर्कल बनाना है। इसको ओ का या आई का नाम दे दें, एज यू विश। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओ अक्सर जो है अगर आप बना रहे हैं छोटी फिगर, तो ओ जो है उसमें मर्ज हो जाता है, नज़र नहीं आता, तो आप आई लिख सकते हैं। अब आपने ओ से यहाँ तक ए बी या सी तक आपने कंपास जो है ओपन कर लेनी है। मैंने ए तक कंपास ओपन कर लिया, आप कहीं तक मेजर कर सकते हैं क्योंकि रेडियस सारे इक्वल होते हैं। और अब आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, जो कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए गुजरेगा। यू कैन सी हियर। So here is the required circle. I hope you understand it. And now we write the steps of construction. Draw a line segment AB 3 centimeters. At point B, draw an angle of 90 degrees. Draw an arc of 4 centimeter from point B to C. And then you have to join C to A or A to C. Okay जी, ABC is the required नहीं है, is ABC is the right triangle जो कि हमें चाहिए था for the required circle. Draw line bisector of AB and BC जो कि एक दूसरे को कट करेंगे at point O. From point O and radius OA, draw a circle. The circle touches all 3 vertices of the right triangle. Last question 28. Draw a circle passing through 3 vertices of an equilateral triangle with length of each side 4 cm. तो बिल्कुल पहले की तरह 27 की तरह बनाना है, लेकिन इसमें आपने ट्राइंगल बनाना है जो कि इक्विलेटरल होगा, तमाम साइड उसकी 4 सेंटीमीटर होंगी। तो जैसा कि आपको पता है 4 सेंटीमीटर है फर्स्ट, तो आपने फर्स्ट 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। दिस इज 4 सेंटीमीटर ए बी। तो बाकी अब आपने 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है स्केल के थ्रू एंड कंपास के थ्रू। दिस इज 4 सेंटीमीटर्स। अब आपने यहाँ से ए और बी से आर्क्स लगानी है। एक आर्क यहाँ पे आएगी, इसी तरह यहाँ पे आएगी आर्क। इसको आपने ए और बी से ज्वाइन कर देना है। तो दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ये आपने लेबलिंग लाजमी करनी है। अब जी आपने बनाने हैं लाइन बाइसेक्टर्स। तो पहले ए बी का बनाएंगे। ए बी का हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करें और इसके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर्क्स लगानी है फ्रॉम बी एंड ए। यहाँ से ए से लगाएंगे इसको, जो कि आर्क को कट करेगी बी वाली, और इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है डॉटेड लाइन से। इसी तरह आप बी सी की या ए सी किसी की भी आप लाइन बाइसेक्टर बना लें, मर्जी है। तो यहाँ पे इधर मैं बी सी से कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन कर रही हूँ
एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह यहाँ सी से ये 2 आर्क्स बन गए, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना। जहाँ पे 2 लाइन बाइसेक्टर्स मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट ओ है, ठीक है जी। इसको आप आई का नाम भी दे सकते हैं। तो आपको सर्कल बनाने के लिए जैसे 2 चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए। अगर तो आपको कहा जाए कि लाइन बाइसेक्टर्स बनाएं तो वो तब आपने तीनों बनाने हैं, लेकिन सर्कल के लिए आपको 2 ही काफ़ी हैं, क्योंकि आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होता है जो कि सेंटर होता है ट्राइंगल का। ओके जी, अब आपने वैसे ही ओ से लेके ए तक, ए रेडियस की आपने कंपास ओपन कर लेनी है। ये देख लें एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, और जब आप इसका सर्कल ड्रॉ करें तो वो तीनों पॉइंट से पास करनी चाहिए। आप इसको पहले चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट से जो है पास कर रही है। सो यस, इट इज़ पासिंग। तो इसको हम सर्कल जो है बना लेते हैं। So this is the required circle. And now the steps of construction. Draw a line segment measurement of AB equal to 4 centimeters. From point A and B, draw arcs of 4 centimeter at point C. Then you have to join C to A and B. Triangle ABC is the equilateral triangle. Draw line bisectors of AB and BC which cut each other at point O. From point O and radius OA, draw a circle. The circle touches all the 3 vertices. एक्सरसाइज 8.1 इज़ कम्प्लीटेड, जिसमें हमने 3 सेक्शंस डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट वन वाज ट्राइंगल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में था, और तीसरा था सर्कल के बारे में। तो तीनों सेक्शंस आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक करना नहीं भूलना। तो इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक्स लगा दूंगी जो कि पिछले 2 सेक्शंस के हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू सो मच।